आदम खुर जिन की कहानी। हजारों साल पहले कनानून के पहाड़ों में छोटे छोटे कबीलों में लोग रहते थे। हर कबीले में ज्यादा से ज्यादा 50 के करीब घर थे। लोग पहाड़ों की गारों में और लकड़ी के बने और मिट्टी और घास के बने घरों में लोग रहते थे। उनका पेशा भेड़ बकरियां चराना था। वो लोग दिन भर ऊंचे पहाड़ों पर अपनी भेड़ों को चुराते और जंगली जानवरों से उनकी हिफाजत किया करते। शाम होने से पहले वो पहाड़ों से नीचे अपने घर चले जाते। रात को हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा छा जाता और हर तरफ से खौफनाक भेड़ियों की आवाजें आती। कबीले के लोग बहुत हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। कनानून के पहाड़ों के दरमियान बहुत बड़ा दरिया था। इस दरिया के पार भी बहुत ज्यादा पहाड़ थे। वो बहुत खौफनाक पहाड़ थे। लोगों का मानना था कि उन पहाड़ों पर जिन्नात रहते हैं जो कनानून के पहले लोगों ने देखे थे। एक दिन शाम होते ही कनानून के पहाड़ों में एक आदम खुर जिन हवा में उड़ता हुआ आया और कबीले के लोगों पर हमला कर दिया। और आदम खुर एक शख्स को उठाकर दरिया के पार अपने जादू के कले में ले गया, जहां और भी बहुत से जिन्नात रहते थे। कबीले के लोगों में खौफ व हरास फैल गया। लोग बहुत परेशान थे। कुछ दिन के बाद आदम खुर फिर आया और एक आदमी को उड़ा कर ले गया। आदम खुर से बचने के लिए लोगों ने अपने भेड़ बकरियों को खिली जगह छोड़ दिया। जब आदम खुर को भूख लगती तो कबीले के जानवरों को खा जाता। इस तरह कबीले के लोग तो आदम खुर से बच जाते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कबीले वालों के जानवर कम होना शुरू गए। कबीले वालों ने सोचा, अगर ऐसे एक दिन वो आदम खुर सारे भेड़ बकरियों को खा गया तो एक दिन वो कबीले वालों को भी खा जाएगा। कबीले के कुछ लोग आदम खुर के डर से कच्चे लकड़ी के बने घर छोड़कर घने जंगलों में और पहाड़ों की गारों में रहने लगे। कबीले में एक लड़का बहुत बहादुर था। इसने सोचा कि इस आदम को मारकर इस कबीले के लोगों को आदम खुर जिन से निजात दिलेगा। इसने कबीले के लोगों को समझाया कि हम इस आदम खुर से मुकाबला करेंगे, लेकिन कबीले के लोगों ने कहा कि हम इतने बड़े आदम खुर से नहीं लड़ सकते। कबीला छोड़कर किसी महफूज मकाम चले जाना चाहिए। लड़के के ज़हन में एक तरकीब सूझी। इसने अपने कबीले के लोगों से कहा कि तमाम लोग हिम्मत करके दरख्तों के लकड़ियां इकट्ठी करें। लोगों ने लड़के की बात मानी और बहुत ज्यादा लकड़ियों के ढेर इकट्ठे कर लिए। लड़के ने कबीले के लोगों से कहा, अपने घरों के चारों तरफ थोड़ा फासले पर उन लकड़ियों के ढेर रख दें और उन लकड़ियों पर जलाने का तेल डाल दें। और जब आदम खुर आए तो सब लोग एक साथ मिलकर लकड़ियों को आग लगा। अब सब लोग आदम खुर का इंतजार करने लगे। कबीले का लड़का पहाड़ों पर अपने भेड़ों को चरा रहा था तो इसे दूर से उड़ता हुआ आदम खुर आता दिखाई दिया। लड़के ने भेड़ों को घने दरख्तों के नीचे इकट्ठा किया ताकि आदम खुर उन्हें न खा सके और खुद बेउगे कर कबीले की तरफ गया और लोगों को बताया कि आदम खुर आ रहा है। लड़के ने लोगों से कहा, जब आदम खुर कबीले पर हमला करे तो सब लोग लकड़ियों को आग लगा दें। आदम खुर उड़ता हुआ कबीले के पास पहुंचा तो उड़ता हुआ लोगों पर हमला करने लगा। लोगों ने फौरन लकड़ियों को आग लगा दी। अचानक लकड़ियों से बहुत ऊंची आग भड़क उठी। आदम खुर जिस भी घर हमला करने के लिए जमीन की तरफ आता तो उसके पर आग में जल जाते। हर तरफ आग ही आग की वजह से आदम खुर के पैरों को आग लग और वो बहुत जख्मी हो गया। पर जलने की वजह से अब वो उड़ नहीं सकता था तो आदम खुर जमीन पर गिर गया। सब लोग बहुत खुश हुए। लोगों ने आदम खुर को मार दिया और लड़के की समझदारी और बहादुरी पर लोग बहुत खुश हुए। कबीले वालों ने आदम खुर के टुकड़े करके कनानून के पहाड़ों के मौजूद बहते दरिया में फेंक दिया। इस तरह कबीले के लोग और उनके माल मवेशी आदम खुर से बच गए। शहजादी और ड्रैगन की कहानी। पहाड़ों में मौजूद उनलस शहर की एक बहुत खूबसूरत शहजादी, उसका एक बहुत खूबसूरत महल था। शहजादी के महल में बहुत सख्त पहरा होता, किसी भी अजनबी को महल में दाखिल होने की इजाज़त न थी। शहजादी को फूल बहुत पसंद थे, लेकिन शहजादी का महल जिस जमीन पर मौजूद था वहां एक फूल न उगता। शहजादी की बहुत ख्वाहिश थी कि इसका महल भी फूलों से सजा रहे। शहजादी ने ऐलान करवाया, जो भी रोजाना इसके महल को सजाने के लिए फूल लाएगा शहजादी उसे बहुत सा इनाम देगी। इनलस शहर के लोग रोजाना पहाड़ों से फूल तोड़ कर ले जाते और शहजादी उन्हें ढेरों इनाम देती। इनलस से कुछ दूर एक झील के पास काले पहाड़ों में एक ड्रैगन नामी जिन रहता था।
एक दिन शहजादी का बाप बादशाह शिकार के लिए काले पहाड़ों में गया, तो उसने वहां एक छोटे ड्रैगन को देखा। तो उसने अपने सिपाहियों से कहा कि इसको खत्म कर दो। सिपाहियों ने इस छोटे ड्रैगन पर तीरों के साथ हमला किया और छोटा ड्रैगन उड़ गया। इतनी देर में शाम हो गई तो बादशाह अपने महल में वापस आ गया। जब बड़ा ड्रैगन वापस आया तो छोटे ड्रैगन ने बड़े ड्रैगन को बताया, तो उसने बदला लेने के लिए उंडलस के शहर बादशाह के महल पर हमला करने का सोचा। लेकिन इस महल पर बहुत बहादुर सिपाहियों का पहरा था। महल भी बहुत मजबूत पत्थरों से बनाया गया था। ड्रैगन ने सोचा क्यों ना बादशाह से बदला लेने के लिए शहजादी को कैद किया जाए, लेकिन शहजादी अपने महल से बाहर नहीं निकलती थी। ड्रैगन को पता चला कि शहजादी को फूल बहुत पसंद हैं, तो इसने एक चाल चली। इसने अपने जादू से महल के बाहर बहुत से खूबसूरत फूल उगाए और महल को और दरख्तों को बहुत खूबसूरत फूलों से सजाया। इस रात चांद की रोशनी हर तरफ फैली थी। शहजादी ने अपनी महल की खिड़की से बाहर देखा तो हर तरफ रोशनी और सारा महल खूबसूरत फूलों से सजा हुआ है। शहजादी बहुत हैरान हुई कि इसके महल में हर तरफ फूल ही फूल थे। शहजादी बहुत खुश थी और अपने महल से बाहर आई, लेकिन महल के पीछे एक खौफनाक भयानक ड्रैगन छुपा हुआ था। काले पहाड़ों में एक शिकार करता हुआ शहजादा महल पहुंचा तो उसने देखा एक महल जो बहुत खूबसूरत फूलों से सजा है। एक शहजादी महल से बाहर आई तो शहजादी ने शहजादे से पूछा, तुम कौन हो? शहजादे ने बताया कि शिकार की तलाश में बहुत दूर निकल आया हूं। महल तो खूबसूरत सजाया है। शहजादी ने कहा, आज से पहले इस महल में फूल नहीं उगते थे। ये सब अचानक हुआ। इतनी देर में ड्रैगन ने महल के पीछे शहजादी और शहजादे को बहुत गुस्से से देखा और उन पर आग बरसा। शहजादी अपने महल की तरफ भागी और महल में छुप, लेकिन शहजादा ड्रैगन के साथ मुकाबला करने लिए एक दरख्त के पीछे छुप गया। ड्रैगन ने शहजादे पर हमला किया। शहजादी अपने महल की खिड़की से खतरनाक ड्रैगन को देख रही थी। ड्रैगन जब सामने आया तो शहजादे ने ड्रैगन पर अपनी तलवार से हमला किया। ड्रैगन ने अपने मुंह से खतरनाक आग निकाली और शहजादे की तरफ आग से हमला किया, लेकिन शहजादे ने लोहे का एक मजबूत कोरिज पहन रखा था, इसलिए शहजादा ड्रैगन के आग के हमले से बच गया। ड्रैगन बहुत गुस्से से शहजादे पर हमले कर रहा था। शहजादे ने बहुत बहादुरी से ड्रैगन पर हमला किया और अपनी तलवार से ड्रैगन का एक पर काट दिया। ड्रैगन अब उड़ नहीं सकता था। शहजादे ने अपनी तलवार से ड्रैगन को जख्मी कर दिया। ड्रैगन के शोर की वजह से सिपाही भी महल से बाहर आए और उन्होंने तीर और तलवारों से ड्रैगन को मार दिया और ड्रैगन के टुकड़े करके ड्रैगन को काले पहाड़ों के दरिया में फेंक दिया। बादशाह को शहजादे की बहादुरी का पता चला तो बादशाह ने शहजादे को अपने महल में दावत दी और ढेरों इनाम दिया। शहजादा अपने महल वापस लौट गया। अब शहजादी के महल में हर तरफ बहुत खूबसूरत फूल उगते और शहजादी अपने महल को सजाती और बहुत खुश होती। बादशाह और वजीर के बच्चों की दिलचस्प कहानी। किसी जमाने में एक बादशाह और उसका वजीर बहुत करीबी दोस्त थे। बादशाह का एक बेटा था और वजीर का भी एक बेटा। दोनों बच्चे तकरीबन हम उम्र थे और अक्सर महल में खेलते थे। बादशाह और वजीर ने फैसला किया कि दोनों बच्चों को एक साथ तालीम दी जाए ताकि दोनों अक्लमंद और बाशऊर बन सके। बादशाह का बेटा शाही माहौल में पला बड़ा, जहां हर कोई इसकी तारीफ करता था और उसकी हर ख्वाहिश पूरी की जाती थी। दूसरी तरफ वजीर का बेटा आजिज़ी और मेहनत से तरबियत हासिल कर रहा था। वजीर ने अपने बेटे को सिखाया कि कामयाबी सिर्फ इल्म और अच्छे अखलाक से हासिल होती है, न कि गुरूर से। एक दिन बादशाह ने दोनों बच्चों का इम्तिहान लेने का फैसला किया। इसने दोनों को महल के बाग में भेजा और कहा, यहाँ एक कदीम दरख्त है जिसके फल पहुंच से बाहर है। जो भी ये फल लाकर देगा मैं इसे इनाम दूंगा। बादशाह का बेटा बगैर सोचे समझे दरख्त पर चढ़ने लगा, मगर वो गिर गया और चोट लगवा बैठा। वजीर का बेटा पहले दरख्त का जायजा लेने लगा। इसने बाग के माली से मदद ली और एक सीढ़ी का इंतजाम किया। कुछ देर बाद वो आराम से दरख्त पर चढ़ा और फल तोड़ कर ले आया। बादशाह ने दोनों बच्चों को देखा और कहा, ये इम्तिहान हमें यह सिखाता है कि सिर्फ ताकत काफी नहीं होती, अक्ल, हिकमत और आजिज़ी भी जरूरी है।
वजीर के बेटे की कामयाबी ने सबको मुतासिर किया और बादशाह ने फैसला किया कि शाही बेटे को भी आजिज़ी और हिकमत सिखाई जाएगी। ये कहानी हमें सबक देती है कि इल्म और आजिज़ी हमेशा गुरूर पर गालिब आते हैं। बच्चों की दिलचस्प कहानियों के लिए MI5 किड्स के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें।